मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशयोऽस्ति न प्रियः न ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कि मैं सर्वभूतों में सम हूं, न कोई मेरा किसी से द्वेष है, न मेरा किसी से प्रेम है। लेकिन जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वो मुझ में है और मैं उसमें। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से, निश्चल प्रेम से जो मेरा भजन करता है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। कहने का भाव है कि भगवान की भक्ति निश्चल होनी चाहिए, बिना कामना के होनी चाहिए। कामना से की गई भक्ति ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं, वो मध्यम किस्म की भक्ति है। बिना कामना की गई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे ही निष्काम भक्तों की कथा है ये। हृदय में भगवान को विराजमान करते हुए, भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। और कथा है भक्तराज रांका और बांका की। सज्जनों, ये रांका बांका कौन है, किसके पुत्र हैं? पंढरपुर में लक्ष्मीदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, संतों की बड़ी सेवा करते थे। एक बार संत इनके घर में पधारे और संतों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में एक परम विरक्त भगवान के भक्त का जन्म होगा। समय बीता और माघ शीर्ष की शुक्ल द्वितीया गुरुवार के दिन धनु लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी के गर्भ से मां भागवत रांका जी का जन्म हुआ। वही पंढरपुर में वैशाख कृष्ण की सप्तमी के दिन बुधवार को कर्क लग्न में हरिदेव ब्राह्मण के घर में एक कन्या ने जन्म लिया और इसी कन्या के साथ रांका जी का विवाह हुआ। रांका जी की जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी भक्तिमती थी और इनके प्रखर वैराग्य के कारण से इनका नाम बांका हुआ। ये बड़े निर्धन थे और निर्धनता के कारण से, इनकी रंकता के कारण से ही इनका नाम रांका हुआ। ये दोनों बड़े भक्तिभाव से भगवान की पूजा करते, रोज वन में जाकर के लकड़ियां बीन करके लाते, उसको बेचते और उससे अपना जीवन निर्वाह करते। लेकिन इनके मन में बिल्कुल भी क्लेश नहीं था, बिल्कुल भी इनके मन में भोग की कामना नहीं थी। सज्जनों, भगवान का भक्त कष्ट भोगे ये दूसरे भक्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन दोनों की स्थिति देखकर संत नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। रांका और बांका किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने पांडुरंग से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके भक्त हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है,
भगवान ने कहा, नामदेव, मेरा भक्त जो राका और बांका है, ये तो मेरा हृदय है। ये मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं इनके हृदय में निवास करता हूं। यदि ये कोई कामना करे और मैं उसको पूर्ण ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन राका और बांका धन के दोष को जानते हैं, इसलिए इससे दूर ही रहना चाहते हैं। वह देने पर भी कुछ लेगा नहीं, लेकिन नामदेव ने कहा, प्रभु आप देंगे तो अवश्य लेगा। पांडुरंग ने कहा, नामदेव यदि तुम चाहते हो तो कल सुबह देख लेना। राका और बांका नित्य के जैसी नित्य क्रिया समाप्ति की, भगवान का भजन किया और रोज की भांति आज भी वन में जाने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए तैयार हुए। वन में जाते जाते नामदेव के कहने से भगवान ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली मार्ग में डाल दी। आगे आगे राका जा रही थी और पीछे पीछे उनकी पत्नी। राका ने जल्दी में उस स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई थैली के ऊपर मिट्टी डालना प्रारंभ किया। ये देखकर पीछे बांका ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन राका ने कोई उत्तर नहीं दिया। काफी आगे चलने के बाद फिर पत्नी ने पूछा, आप क्या कर रहे थे? तो राका ने कहा, वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली थी, मैं उस थैली के ऊपर मट्टी डाल रहा था। कहीं तुम्हारे मन में उन स्वर्ण मुद्राओं को देख करके लोभ न पैदा हो जाए। तो बांका ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नाथ, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, ऐसा करने से भला क्या हुआ? जैसे ही ये बात राका ने सुनी, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तुम धन्य हो, कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम्हारा वैराग्य धन्य है। मैं तो अभी तक भी मिट्टी और सोने में भेद समझ रहा था, लेकिन तुमने तो मिट्टी और सोने के भेद को पहले ही मिटा रखा है। राका और बांका का ये वैराग्य देखकर भगवान बोले, देखा नामदेव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये कुछ लेंगे नहीं। जिसके रचना पर अमृत का स्वाद लग गया हो, वो भला सड़े गुड़ की तरफ क्यों आकर्षित होने लगा? नामदेव ने कहा, प्रभु यदि ये धन नहीं लेना चाहते, ये लकड़ियां बिन करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो क्यों ना हम इनकी सहायता करें। भगवान ने नामदेव के साथ अगले दिन जंगल में जाने लगे और लकड़ियां एकत्रित की। जहां राका और बांका लकड़ियां बीनने के लिए जा रही थी, राका और बांका ने देखा कि आज यहाँ एक भी लकड़ी नहीं है। लकड़ी का गट्ठर पहले ही तैयार है। तो राका कहने लगे कि आज लगता है हमसे पहले कोई आ गया और लकड़ी बिन गया। आज ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बांका कहने लगी, ये कल जो हमने स्वर्ण देखा था, ये उसी का पाप है। कल हमने केवल मात्र देखा था और आज हमको भूखे सोना पड़ेगा। यदि हम उसको स्पर्श कर देते तो ना जाने क्या होता।
आज दोनों ने भोजन नहीं किया और वापस आ गए। आज उपवास कर रहे हैं। भगवान उनकी ये श्रद्धा, ये भाव देख करके, विरक्ति देख करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। दोनों दंपत्ति को भगवान ने दर्शन दिए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। राका और बांका, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? नामदेव जी भी आ गए। राका बांका भगवान को घर लाए। नामदेव जी राका बांका को देखकर झुंझला गए। कहने लगे, प्रभु को इस प्रकार वन मन भटकाया जाता है क्या? भगवान ने राका से कहा, कुछ मांग लो। लेकिन राका हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये देखकर नामदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, राका अगर कुछ नहीं चाहिए तो भगवान की प्रसादी वस्त्र को ही ग्रहण कर लो। भगवान का मान रखते हुए राका ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन जब भगवान का प्रसादी वस्त्र राका के शरीर पर पड़ा तो उनको उनसे बोझ सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बहुत भारी है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। केवल भगवान का मान रखने के लिए वस्त्र को स्वीकार किया। ऐसे परम भक्त, परम विरक्त, परम बैरागी भक्त भगवान के राका और बांका 101 वर्ष तक पृथ्वी पर रह करके राका जी ने वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को अपने और अपनी के साथ भगवान के परम धाम को चले गए। ऐसे परम भक्त, परम विरक्त भक्त। और हम आज चाहते हैं कि केवल एक जन्माष्टमी का व्रत रख लें, एक सोमवार का व्रत रख लें, शिवरात्रि का व्रत रख लें और भगवान से सब कुछ मांग लें, सारा वैभव, सारा धन धान्य मांग लें। धन्य है ऐसे विरक्त भक्त जो अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में सौंप कर भी भगवान से कुछ मांगते नहीं। भगवान ऐसी अखंड भक्ति हमको भी प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पुनः किसी भक्त की कथा के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम।